जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पहला सवाल तो हमने जो है वो सॉल्व कर लिया, पार्ट ए। पार्ट बी जो है, वेरी गुड, बहुत आगे, सही है बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो लाइन नंबर 3 है मोहम्मद एहतशाम, इसमें लाइन नंबर 3 में हमने इक्वल टू का साइन इसलिए नहीं लगाया कि उसने कहा था ग्रेटर देन 300। वो कहता है कि अगर इक्वल एंड ग्रेटर देन 300 तो फिर हम यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगाते हैं कि अगर उस सेल में या उस साल 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ या 300 गाड़ियाँ बिकी हैं तो डेफिनेटली हम जो है वो उसको शामिल करते हैं। लेकिन अभी 300 शामिल नहीं है, 300 से बड़ा है, इसकी वजह से हमने उसको 300 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लिखा है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट और पहले पार्ट का देने का मकसद ये है कि आपको कुछ कंफ्यूजन जो वर्डिंग के पढ़ने में है वो ज़रा समझ आ जाए। अब देखें, पार्ट नंबर बी में इन्होंने ये लिखा है, पार्ट नंबर बी जो सवाल, सेम सवाल में पार्ट नंबर बी है, वो कहता है प्रिंट ईच ईयर एंड द नंबर ऑफ द ऑटोमोबाइल सोल्ड इन दैट ईयर। यानी प्रिंट ईच ईयर, हर साल को प्रिंट करें और उसमें जो गाड़ियां सेल हुई हैं उसको भी प्रिंट करें। यानी अब कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ प्रिंटिंग का काम है। तो उन्होंने कहा कि ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें साल और उसके अगेंस्ट में उससे बिकने वाली गाड़ियां जो है बतानी है कितनी है। तो अगर हम इसकी तरफ भी जाएं तो एडमिट हमने खोल तो दिया। अच्छा, तो इसको भी अगर हम देखें तो इस तरह बआसानी लिख सकते हैं कि हर साल कितनी गाड़ियां सोल्ड हुई। तो हम कहेंगे अब हमें कोई चीज़ टेम्प्रेरी एडिशन वगैरह तो करना नहीं है, तो हम कहेंगे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 में डायरेक्ट फॉर का लूप चला देते हैं आई से। आई इज इक्वल टू 1932 टू 1984। ठीक है, उसके बाद आपने कहा लाइन नंबर 2 में आपने सिर्फ प्रिंट लिखना है, प्रिंट और प्रिंट कराना है आई, सबसे पहले आई प्रिंट कराना है और उसके साथ जो है वो उस साल में कितनी गाड़ियां सोल्ड हुई हैं वो प्रिंट कराना है। ये दो चीज़ें प्रिंट करानी है, तो आई प्रिंट कराना है और अगर ये ऑटो का वो एरे है तो आई आपने प्रिंट कराना है। और उसके बाद फिर लाइन नंबर 3 में आपने कहना है भाई एंड फॉर को जो है वो एंड कर दो और उसके बाद फिर आप एग्जिट कर देंगे, लाइन नंबर 4 में एग्जिट कर दिया। तो अब यहाँ पर इस बेसिस पे क्या हो रहा होगा, इस बेसिस पे हो ये रहा होगा कि आपने कहा फॉर 1932 टू 1984 प्रिंट आई, यानी प्रिंट आई का मतलब क्या है कि पहले साल प्रिंट करो और फिर उस साल में जो डेटा है वो प्रिंट करो। तो प्रिंट आई एंड ऑटो आई और उसके बाद एंड फॉर एग्जिट, बस इतना सा काम हमें एरे नंबर 2 के अंदर जो है वो प्रिंट कराना था और वो प्रिंटिंग जो है यहाँ पे होगी। ठीक है, यानी ट्रैवर्सिंग करते हुए ये काम हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसके ए पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब अगर हम आगे बढ़े, ट्रैवर्सिंग के और बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो क्या है कि जिस साल कोई गाड़ी सेल नहीं हुई हो, ठीक है, टोटल कितनी गाड़ियाँ सेल हुई हो, तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस जाहिर है अभी आस्ते आस्ते जब असाइनमेंट और क्विज़ेस में आएंगे तो आपको समझ आएगा।
कि किस तरह से सॉल्व आउट करने हैं, लेकिन ट्रैवर्सिंग इसी को कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और एरे के अंदर ही अगर हम आगे बढ़ के ट्रैवर्सिंग में, तो ट्रैवर्सिंग से अगला वाला पार्ट हम अगर देखें तो अगला इंसर्शन और डिलीशन है। ट्रैवर्सिंग के बाद इंसर्शन और डिलीशन, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हमने ये वाला पार्ट भी, अब अगला जो एरे में हमारे पास ऑपरेशन है वो इंसर्शन और डिलीशन का हम करेंगे। स्क्रीन सही शो नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन में क्या इशू आ रहा है, दोबारा शेयर कर देता हूँ मैं स्टॉप करके। अब सही है। अच्छा, अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत सारे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम एक ऑपरेशन पे नहीं लगा सकते कि हम कहें कि हाँ भाई इतना सारा टाइम एक ही ऑपरेशन पे हम इस्तेमाल कर लें, तो वो बहुत मुश्किल होगी। मैं प्रैक्टिस में तो दे सकता हूँ आपको, जो मैं आपसे कहा था कि मैं एक रजिस्टर बनवाऊँगा आपसे, जाके आपकी प्रैक्टिस हो सके, और कोशिश करेंगे कि आप रजिस्टर में ऑलमोस्ट एल्गोरिथम वाला ही काम करें, और मुझे खुशी है कि आप लोग वैसा ही काम कर रहे हैं ताकि हम टॉपिक को आगे की तरफ लेके जाएं। तो अगर मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊं, तो जैसे मैंने कहा कि हम एरे पढ़ रहे हैं, तो एरे में अभी हम लीनियर एरे की बात कर रहे हैं। लीनियर एरे की बात कर रहे हैं। लीनियर एरे में हमने बेसिकली जो ऑपरेशन जो डिस्कस कर रहे हैं, उस ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन हमने ट्रैवर्सिंग जो है वो पढ़ लिया हमने, लेकिन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं की, लेकिन कुछ प्रैक्टिस कर ली है हमने, और मैं कुछ सवाल अभी आपको दूंगा असाइनमेंट और क्विज़ेस के उसमें, तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगला जो है वो इंसर्शन एंड डिलीशन है। ठीक है ना, ये दो काम हमें करने हैं, और ये दोनों काम एरे में एक पुअर मेथड है। मैं आपको समझाऊंगा कि इसके पुअरनेस होने की क्या वजह है, जिसकी वजह से लिंक लिस्ट प्रेफर किया जाता है। क्योंकि ये बाय का सवाल भी होता है, ये जब आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि इंसर्शन डिलीशन यानी ऐसा टास्क जहाँ पे डेटा में इंसर्ट और डिलीट करना ही मकसद हो, यानी ट्रैवर्सिंग नहीं बल्कि डेटा में इंसर्शन और डिलीशन मकसद हो। मिसाल के तौर पे कोई चैटिंग रूम है और उसमें चैटिंग रूम में डेटा बेसिकली सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, यानी सॉर्टेड है, और उसमें से जब कोई डेटा डिलीट करना हो या कोई डेटा इसमें इंसर्ट करना हो, तो फिर हम ऐसे डेटा को जब हम रिसीव करते हैं मेमोरी में, तो एरे में नहीं रखते हैं बल्कि लिंक लिस्ट में रखते हैं। अब क्या रीजंस हैं क्यों ऐसा करते हैं, तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले हम एरे में इंसर्शन और डिलीशन के मेथड को पढ़ लें, उसके बाद फिर मतलब एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन एरे इज नॉट अ good idea for insertion and deletion. If you want to do the insertion and deletion, the array is not a good idea. ठीक, तो कैसे होगा, हमें पता है इंसर्शन और डिलीशन का मकसद क्या है। इंसर्शन और डिलीशन के लिए आपको बताना होता है कि आप इंसर्ट कहाँ करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा, मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक कोड लिखता हूँ। मैं मिसाल के आपने कहा इंटीजर, एक माई एरे के नाम से आपने एक एरे बनाया, इसका साइज आपने 10 रख दिया। ठीक, और इस एरे में पहले से कुछ डेटा मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस एरे को डिज़ाइन करूँ तो ये मेमोरी में पहले से 10 साइज़ है, और इसमें कुछ डेटा पहले से मौजूद है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी इंडेक्सिंग है 1 2 3 4 एंड लास्ट में 10। मिसाल के तौर पे इसमें पहले से कोई डेटा है, जूम कर लेते हैं, यहाँ पे 15 रखा हुआ है, यानी हमने जब इनिशियलाइज किया उसके बाद इसमें डेटा इंटर भी कर दिया। यहाँ 17 रखा हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ 13 है, इसकी 5 लोकेशन पे 16 है, इसके 6 लोकेशन पे मिसाल के तौर पे 3 है, और ये डेटा यहाँ पर। आप एक कोड लिखते हैं इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में कोड लिखते हैं। एरे का नाम माई एरे है, तो माई एरे, और जब आप अपने इंसर्ट, ठीक, और आप कहते हैं कि इंसर्ट कर दो 55 एट लोकेशन नंबर 3 पे, ये आपने कोड लिख के पास किया मिसाल के तौर के। अच्छा, ये चीज़ें तो हमें नज़र नहीं आ रही होंगी एज अ एंड यूज़र, तो मैं सिर्फ यही लिख सकता हूँ। एंड यूज़र का मतलब होता है जैसे मैं और आप यूज़ करते हैं कंपाइलर के कोड को, तो मैंने कहा माई एरे के में इंसर्ट करो 55 लोकेशन पे
55 लोकेशन पे 3 को सॉरी 3 लोकेशन पे लोकेशन पहले 3 लोकेशन पे 55 इंसर्ट कर दो। यानी मैं इसको बता भी देता हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। एरे डॉट इंसर्ट पहला जो है वो लोकेशन है और दूसरा सॉरी लोकेशन का मतलब इंडेक्स है और दूसरा जो है वो डेटा है। ये मेरा पैरामीटर देने का तरीक़ेकार है यहाँ पे। मैंने कहा अगर ये एंटर कर रहे हैं आप तो अब आप जब ये रन करेंगे, कंपाइलर जब इसको रन करेगा तो क्या करेगा, तो कंपाइलर जब इसको रन कर रहा होगा तो बहुत ही डेप्थ में जाने के बजाय अगर हम सरफेस लेवल पे देखें तो वो इसके थर्ड लोकेशन पे 55 को जब इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट करने जाएगा तो इसके ऊपर ओवरराइड नहीं कर देगा। ऐसा नहीं कि जो पहले से डेटा रखा हुआ है उसके ऊपर ओवरराइड कर देना ही। जैसे आप लोग अपने क्लास में जब बैठते थे तो इस तरह की रॉस बनी होती है क्लास में, यहाँ चेयर रखी हुई होती है, आप इस तरह बैठे हुए होते हैं चेयर्स में, ठीक है, यहाँ पे इस तरह चेयर्स रखी हुई। अब अगर मिसाल के ये यहाँ पे दीवार है, ज़ूम कर लो। अब मिसाल के तौर पे अगर शुरू के 5 लोकेशन पे कोई 3 लोकेशन पे कोई लोग बैठे हुए हैं और यहाँ बैठना पसंद नहीं करते तो ये खाली चेयर से अगर तो एक स्टूडेंट अगर यहाँ पे आता है, इन होता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस वाली लोकेशन पे बैठने की इजाज़त दे दो, ठीक है, इस वाली लोकेशन पे मैं बैठना चाहता हूँ किसी भी वजह से, तो अब ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ पे जाके उसको धक्का दे और इसी के ऊपर बैठ जाए, नहीं, बल्कि ये दोनों स्टूडेंट को पहले आगे की तरफ मूव किया जाएगा। समझ आ रहा है? ये यहाँ जाएगा और उसके यानी ये यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला स्टूडेंट यहाँ जाएगा, ये जगह खाली की जाएगी और फिर ये वाला स्टूडेंट उठ के यहाँ पे जाके बैठ जाएगा। इंसर्शन का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कॉपी नहीं करना बल्कि उसकी जगह बनानी। जब हम ये बात यहाँ पे करेंगे कि आपको तीसरी लोकेशन पे कॉपी करना है, तीसरी लोकेशन ये रही 55 को कॉपी करना है, तो बिफोर कॉपिंग द 55 वी हैव टू मेक अ प्लेस एट द लोकेशन ऑफ 50। तो अब इसको इस लोकेशन तक जगह खाली करने के लिए इंसर्शन की बात हो रही है। आपने इस जहाँ तक डेटा अभी स्टोर्ड है, जहाँ तक डेटा बिल्कुल 10 तक स्टोर नहीं है, ये वो n है जहाँ तक डेटा आपका अपर बाउंड जिसे कहते हैं, ये वो अपर बाउंड है जहाँ तक आपका पास एरे है, लेकिन डेटा यहाँ तक स्टोर्ड है। मिसाल के तौर पे n मैं लिख देता हूँ, कैपिटल N का मतलब है डेटा अभी कैपिटल N तक स्टोर्ड है और अपर बाउंड इसका 10 है। तो आप क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ लेके जाएंगे, 16 को यहाँ लेके आएंगे, फिर 13 को उठा के यहाँ लेके जाएंगे, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, 2 को उठा के यहाँ लेके जाएंगे और उसके बाद जब ये जगह बन जाएगी तो यहाँ पे 55 को कॉपी करेंगे। तो ये जो सारा मूवमेंट करने का काम है, ये तो हमारी ज़रूरत तो नहीं थी ना इसकी, हमें तो कहा गया था तीसरी लोकेशन पे 55 को कॉपी करो, ये हमारा काम था। कॉपी करने में कितनी देर लगती है, सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन डेटा को मूव कराने में बहुत टाइम लग गया हमें। और ये तो अभी सिर्फ 4 डेटा मूव हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 1000 साइज का डेटा होता, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई एरे होता है, इस तरह से मिसाल दे रहा हूँ मैं, कोई एरे इस तरह हो और इसका साइज कोई मिसाल के तौर पे एज्यूम कर लेते हैं कि 2000 साइज हो इसका, ठीक है, 2000 साइज, और आपको किसी पहली लोकेशन पे डेटा स्टोर, बिल्कुल 2000 साइज में से 1999 लोकेशन पे डेटा तक, यहाँ तक डेटा स्टोर हो, सिर्फ एक लोकेशन खाली है और यहाँ तक डेटा स्टोर है, और आपसे कोई कहता है कि मुझे पहली लोकेशन पे एक नया डेटा इंसर्ट करना है, समझने की बात है। तो अब प्रोसीजर में तो चेंज नहीं आ सकेगा ना, प्रोसीजर तो वही होगा जो हमने हर जगह लिखा है। अब ये जो 1999 डेटा है, ये पहले मूव होगा, पहले ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये, और उसके बाद लोकेशन। भाई ये वाला जो ऑप्शन है ये एग्जिस्ट तो करता है ना, कि कोई कहे कि मुझे पहली लोकेशन पे डेटा स्टोर करना है और सारा डेटा फिल हो और आखिरी डेटा खाली हो। लोकेशन अगर खाली है, लोकेशन यानी अपर बाउंड जो है वो उस जगह पे, और आपका एन जो है, एन जहाँ तक डेटा कॉपी हुआ है, ये हम ट्रैक करेंगे एन से। तो अगर एन जो है वो लेस देन है अपर बाउंड के, यानी अभी आप अपर बाउंड तक नहीं पहुंचे डेटा कॉपी करते वक्त, तो फिर आपको सारा डेटा ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ऊपर से मुराद आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब एक डेटा कॉपी करने के लिए इतना डेटा मूवमेंट
और कितना टाइम कंज्यूम करेंगे इसके लिए आप, ठीक है, मसला तो हल हो जाएगा। फिर जगह बनाएंगे और यहाँ डेटा कॉपी करेंगे। फिर कोई डेटा डिलीट हो फिर कॉपी हो तो हर दफ़ा ये डेटा के अंदर मूवमेंट का आना इस प्रोसेस को स्लो कर देता है, बहुत स्लो कर देता है। ये प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। टेम्परेरी एरे इसलिए नहीं बनाते हैं हम बात के, टेम्परेरी एरे बना के वो फ़ायदा नहीं ना, काम तो यही करना है। और फिर मेमोरी में एफिशिएंसी स्पेस की ज़ाया होती है। यानी आपको याद होगा कि हमने कहा था कि एफिशिएंट एल्गोरिथम वो होता है जिसमें स्पेस भी कम यूटिलाइज हो और काम भी एफिशिएंट हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम अगर नया एरे बनाएंगे तो नया एरे मेमोरी में नहीं जगह लेगा, तो मेमोरी एफिशिएंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारी तो हमें इस वक्त जो हम एल्गोरिथम देख रहे हैं वो स्पेस को तो बचाया, और बचा भी, अगर हम स्पेस ले भी लेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और है भी बहुत स्लो। तो इसकी एग्जीक्यूशन भी स्लो है और मेमोरी स्पेस अगर हम और एरे बना लें तो ज़्यादा है। तो इसलिए प्रेफरेबल नहीं है इंसर्शन और डिलीशन एरे में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने कहा कि हम एक और एरे बना लें और उसमें कॉपी कर दें सारा डेटा। कॉपी तो करना पड़ेगा ना हमें, ये अभी किसी ने बाद ने कहा था। तो अगर हमारे पास ये एरे मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है और हम इसी साइज़ का एक और एरे मेमोरी में स्टोर करेंगे तो एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगी ना हमें। तो हमने लास्ट क्लास में अगर आप थे तो एहतशाम, तो आप उसमें देखिएगा कि हमने लिखा था कि किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी दो मेट्रिक्स होते हैं उसके। एक होता है उसकी स्पेस और एक होता है उसकी एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन कितनी फास्ट है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो अगर हम कोई नया स्पेस डिज़ाइन करेंगे तो स्पेस क्वालिटी गिर जाएगी हमारे पास, और अगर हम किसी एल्गोरिथम में इतना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो उसकी एग्जीक्यूशन क्वालिटी गिर जाएगी। तो इसका मतलब है कि एरे में इंसर्शन और डिलीशन एक कॉस्टली प्रोसेस है इन एफिशिएंट एल्गोरिथम्स है। मसला ये नहीं है कि इनएफिशिएंट है तो काम नहीं होगा, काम तो हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी से घर जो है, घर से यूनिवर्सिटी साइकिल पे आना जाना शुरू कर दें तो साइकिल से आप घर तो पहुँच जाएंगे, और घर से साइकिल से आप घर से यूनिवर्सिटी भी आ जाएंगे। किसने कहा नहीं आ सकते, आ तो जाएंगे ना आप, लेकिन उससे आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। एक तो आने का टाइम, फजर में निकल जाओ, फिर आने के बाद थक जाएंगे, क्लास नहीं ले पाएंगे, जाने से पहले सोचना पड़ेगा या फिर 2 घंटे की ड्राइव करनी है मुझे, वो भी साइकिल पे। तो इसलिए एफिशिएंसी नहीं। तो एफिशिएंट क्या होगा इस काम को अंजाम देने के लिए कि आप अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, पॉइंट, इस तरह की कोई चीज़ अडॉप्ट करें ताकि आप थके नहीं, सही ना। तो ये मसला तो हल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी का जो है वो इशू जो है वो एग्जिस्ट रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इंसर्शन डिलीशन तो यहाँ करेंगे लेकिन एफिशिएंसी का आंसर रहेगा। तो वो समझाने के लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आप स्पेस एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं, स्पेस एफिशिएंसी में असर पड़ेगा। और डिलीशन और इंसर्शन के लिए ये वाहिद तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, मतलब इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं कि आप जब तक उसको अगर कोई आदमी कहता है कि मुझे फला जगह इंसर्ट करना है डेटा, या तो आप उसको करने ना दें, बोले नहीं हो सकता, तो फिर तो मसला ही हल हो गया। लेकिन अगर आप अलाउ कर रहे हैं उसको इंसर्शन के लिए, उसको लेवरेज दे रहे हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तो फिर डेटा को ऊपर मूव करना हमारी जिम्मेदारी, ये उस आदमी यानी यूज़र की जिम्मेदारी नहीं है। और यूज़र को पता भी नहीं चलेगा डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। ये तो मैं और आप जानते हैं कि डेटा जो है मूव हो रहा है, क्योंकि हम लोग कोर प्रोग्रामर हैं, डेटा स्ट्रक्चर को देखते। कभी मैं इंसर्ट करता हूँ ना एरे में तो ऐसे ही होता है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन बैकग्राउंड में सारा यही प्रोसीजर चलता है। तो ये एक एक करके उसको ऊपर लेके जाएगा। ये कंपाइलर के अंदर लिखा हुआ होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। अब इसको ऊपर लेके जाए, इसको नीचे लेके आए, एक कॉस्टली प्रोसेस है। डिलीशन में नीचे लाना होता है, उसमें ऊपर लेके जाना एक कॉस्टली प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए प्रेफर्ड किया जाता है कि जहाँ पर इंसर्शन डिलीशन मकसद हो, यानी जब आप लिखें इंसर्ट तो फिर इंसर्ट के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर बने वो लिंक लिस्ट बने। लिंक लिस्ट जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लिंक लिस्ट इतना स्लो नहीं होता। तो मैं इसकी एफिशिएंसी भी निकलवाऊंगा। अभी तो हमें एफिशिएंसी हमने पढ़ना शुरू नहीं की ना, तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमें पता हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या आंसर शामिल है, जो पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 3 को हम जल्द उसको क्विकली निपटाते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं सिर्फ इंसर्शन कराऊंगा, डिलीशन आपने खुद करना है इसी स्लाइड के एल्गोरिथम से देख के। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि
अच्छे तरीके से आप इंसर्शन पढ़ लें कि डिलीशन आपको खुद समझ आ जाए, मुझे पढ़ाना ना पड़े। और आइए देखते हैं। देखिए, इंसर्शन का मतलब होता है, इंसर्शन रेफर टू द ऑपरेशन ऑफ एडिंग अनदर एलिमेंट टू द लोकेशन ए। किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करने को हम इंसर्शन कहते हैं। डिलीशन रेफर टू द ऑपरेशन ऑफ द रिमूविंग वन एलिमेंट फ्रॉम ए। और हम डिलीशन कहते हैं कि कोई एक एलिमेंट उस एरे से डिलीट हो जाए। ये दो काम है। इसमें बआसानी इन्होंने स्लाइड में दिखाया है, इंसर्शन एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लीनियर एरे, दिस कैन बी डन इजीली। ठीक है, देन प्रोवाइडेड द मेमोरी। अच्छा हाँ, अभी इसको रीडिंग करने से अच्छा है कि मैं आपको समझाऊं कि डिलीशन करना है तो क्या होता है। यानी अगर कोई आपसे कहता है कि ये मेरा एरे है, इंसर्शन करना है, हम अभी डिलीशन की बात नहीं करें सर, अगर ये मेरा एरे है और आपके पास इंसर्शन की स्पेस है, देखिए स्पेस नहीं होगी तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। अगर आपके पास एरे का साइज जो है वो जितना भी आ जाता है, यहाँ पे 8 है, सॉरी 7 और 8 साइज आपके पास है, और यहाँ पे डेटा मौजूद है, यहाँ डेटा मौजूद है, यहाँ डेटा मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। जहाँ तक डेटा होता है उसको ट्रैक करता है कंपाइलर, यानी हम कोड में लिखेंगे कि डेटा अब तक यहाँ तक स्टोर है, और अपर बाउंड इसका 8 है। इसका मतलब है डेटा इंसर्ट हो सकता है। एन अगर अपर बाउंड के बराबर नहीं है तो डेटा इंसर्ट हो सकता है, लेकिन एन अगर अपर बाउंड के बराबर हो गया तो डेटा बेसिकली इंसर्ट नहीं होता। एन बेसिकली एक ट्रैकर है जो इस बात को ट्रैक करता है कि डेटा अब तक कहाँ तक इंसर्ट हुआ है। तो कोई जगह होल्ड नहीं होने देता ये, कोई जगह बीच में होल्ड नहीं होगी, होल्ड होगी तो स्पेस ज़ाया होगा। अब अगर कोई कहता है कि मुझे एंड ऑफ द एरे स्टोर करना है 7वीं लोकेशन पे, तो फिर तो कोई मूवमेंट ही नहीं होनी ना। यहाँ पे सिंपली डेटा स्टोर होना है और एन को ऊपर ले जाना है, बस एन अब ट्रैक करे कि 7 तक डेटा स्टोर हो गया। तो वो यही कह रहा है कि अगर हम कोई डेटा एंड में स्टोर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर कोई इशू नहीं। लेकिन अगर कोई डेटा हम बीच में इंसर्ट कर रहे हैं तो बड़ा इशू, इवन कि पहली लोकेशन पे करें या बीच में करें एक ही बात। उसमें इशू क्या है कि ये जगह बनानी पड़ती है। जगह बनाने के लिए सबको ऊपर, तो जगह बनाने से पहले सबसे पहले देखिए, मैंने आपसे कहा ना, एल्गोरिथम लिखने से पहले पूरी प्लानिंग, पूरी डिजाइनिंग करें। ऐसा नहीं है कि जाके बस कोड में लिखना, जैसे हमने आज तक किया, उठे और जाके कोड लिखना शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग करें कि यूजर को क्या फैसिलिटी आप देना चाहते हैं। तो हम यूजर को ये फैसिलिटी देना चाहते हैं कि यूजर इंसर्ट करें। नॉर्मली हम ये वाला मेथड हम यूजर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि एरे ए, ठीक है, और आप इंसर्ट कर सकते हैं और आप उसको लोकेशन बताइए और डेटा बताइए, तो हम आपको इंसर्शन करा देंगे। ये बेसिकली आप करेंगे। अब यूजर ने तो सिर्फ ये लिखना है, एरे ए इंसर्ट, इसके बिहाफ पे हमने क्या लिखना है ये हमें सोचना है। इसके बिहाफ पे हमारा कोड क्या काम करेगा वो हम यहाँ सोचेंगे कि हम इसके बिहाफ पे क्या को, हमसे मुराद है एज अ कोर प्रोग्रामर, यानी ये तो यूजर ने लिखा है इंसर्ट दिस, हमें लगता है वो क्या जबरदस्त, हमें तो प्रोग्रामिंग आ गई। लेकिन हम ये सोचते हैं कि इंसर्ट के पीछे काम जिन्होंने किया असल प्रोग्रामर तो वो लोग हैं, हमने क्या किया, हमने तो खाली इंसर्ट कॉल कर दिया। तो एज अ कोर प्रोग्रामर, ठीक है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमने एक एन ट्रैक किया हुआ होगा कि अब तक डेटा कहाँ, हमें पता होगा कि इसका लोअर बाउंड कहाँ है, इसका अपर बाउंड क्या है, ये सब पता होगा हमें। जो हमारे पास, हमें सिर्फ ये दो इन्फॉर्मेशन दी यूजर ने, बाकी हमें जो मालूमात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, लोअर बाउंड, अपर बाउंड और एन। एन का मतलब है डेटा अब तक कहाँ तक स्टोर हुआ, एन मीन्स के लोकेशन ऑफ द करंट डेटा। एन मीन्स, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आप नहीं अगर ट्रैक करेंगे तो आप कभी भी काम नहीं कर सकते। लोकेशन ऑफ द करंट डेटा, आप देखो सारी हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमें एक काम करना है, तो उसको उससे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सही है, लोकेशन ऑफ द करंट डेटा। अभी ये बेसिकली सारा हमारे पास गेम है। अब आप जब उसका कोड लिखने जाएंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ, मैं सवाल देख लेता हूँ, एक दो शायद एक दो सवाल आता है। आवाज़ कट रही है आपकी सर, ऐसा पॉसिबल है कि 1 2 3 8 ऐसा डेटा स्टोर हो के मतलब बीच में नहीं, स्पेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन
जब आप इंसर्ट करते हैं तो आप बताते हैं कि इस लोकेशन पे बहुत आवाज़ कट रही है, चलो मैं सही कर देता हूँ। होल्ड करना, मैं चेंज करता हूँ, मैं इंटरनेट चेंज करता हूँ। अच्छा, अब आवाज़ आ रही है? वो तो मैंने असल में चैट बॉक्स खोला हुआ था ना, इसलिए स्क्रीन ब्लैक हो रही थी। आवाज़ आ रही है? यस। अभी क्या डिस्टॉर्शन हो रही है? मैंने इंटरनेट चेंज किया। नो, गुड है तो। अच्छा। अच्छा, मैं वो ब्लैक स्क्रीन ब्लैक इसलिए चैट बॉक्स में खोल लेता हूँ ना बीच में, तो वो स्क्रीन को ब्लैक कर देता है, तो अब हटा दिया तो सही होगा। अच्छा, मैं सवाल का जवाब देता हूँ, ये अच्छा सवाल पूछा उन्होंने, मैं इसको क्लीन करता हूँ कि हम ऐसा भी तो करते हैं सम टाइम कि हम कोई डेटा बीच बीच में इंसर्ट करते हैं, कि मिसाल के तौर पे आपने कहा कि बाई फोर्सली जो है ये अगर एक एरे है तो आप जो है इसकी तीसरी लोकेशन पे डेटा स्टोर कर दें, इसकी पांचवी लोकेशन पे डेटा स्टोर, यानी इसकी पहली लोकेशन पे कर दें, इसकी तीसरी लोकेशन पे कर दें, और अगर एरे और बड़ा है तो इसकी फला लोकेशन पे। बिल्कुल ऐसा है कि इन इन लोकेशन पे हम डेटा स्टोर करते हैं और बीच बीच में गैप भी आता है। ये तो उस वक्त होता है जब आप फोर्सली डेटा को इस तरह स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन और सुनना, लेकिन कोई डेटा जब कोई डेटा डेटाबेस से उठ के आता है, ये डेटाबेस बनाया मैंने कंप्यूटर के, और यहाँ से उठ के मेमोरी में आएगा। और सुनना क्या बात है, और आपकी ख्वाहिश है कि डेटाबेस में जो डेटा मौजूद है, जैसे मिसाल के तौर पे नादरा का डेटा है, उसमें एक डेटा ऐड होना है, या ग्रोसरी का डेटा है, उसमें एक डेटा नया परचेज हुआ है या सेल हुआ है तो उसमें ऐड होना है, जब आप डेटा एंट्री कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो डेटा बेस आप कहते हैं यार ये डेटा मुझे एंट्री करनी है और ये डेटा जो है मुझे ऐड करना है इसके अंदर। अभी जो है वो आटे की 2 बोरियां आ गई हैं या 2 बोरियां बिक गई हैं, तो आप इंसर्शन का जब कोड चलाते हो तो डेटा डायरेक्टली हार्ड डिस्क में नहीं जाता, ये उठ के आपकी मेमोरी में आएगा। आप ये तय करोगे कि मेमोरी में ये किस डेटा स्ट्रक्चर में आना चाहिए। ये जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको पता होना चाहिए कि किस डेटा स्ट्रक्चर। मिसाल के तो आपने कहा एरे में आएगा, तो आपने उसको एरे में ले लिया। जब ये एरे में लोड होगा तो अब आप क्या समझते हो कि क्या ये गैप गैप से लोड होगा? कभी भी नहीं। सारा डेटा सिक्वेंशियल ऑर्डर में लोड हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर एरे का साइज थोड़ा बड़ा बनाया तो कुछ जगह बच जाएगी, इसमें डेटा लोड हो गया। अब आप कहते हैं आटे की 2 बोरियां या फला नाम ऐड करना है इस लोकेशन पे, सिक्वेंशियल ऑर्डर में इस लोकेशन पे करना। अगर आखिर में करना है तो कोई इशू नहीं, बीच में कहीं पे करना है, तो अब वो इसके लिए जगह बनाएगा। यहाँ पे जब जगह बनाएगा तो जगह जब बनेगी तो वहाँ पे डेटा ऐड होगा। अब समझ में आए? तो इस वाले मकसद में और इस मकसद में चेंजेस हैं। ये तो आपने खुद फोर्सली उसको डिफरेंट जगहों पे इंसर्शन करवाया, एक एरे बनाया और खुद ही इसमें इंसर्ट करना शुरू कर दिया। ये वो है जो आपने यहाँ से उठाया डेटा और इस डेटा में इंसर्शन चाहते हैं आप, या इस डेटा में कोई डिलीशन चाहते हैं जो डेटा बेस से उठ के आए। अब जब यहाँ पे इंसर्शन कराएंगे तो डेटा की जगह खाली की, उसमें इंसर्ट किया, और जब सेव का बटन दबाते हैं तो ये मेमोरी से उठ के इसमें अपडेट हो जाता है सेव के बटन के पीछे। और उसके बाद अगर आप मेमोरी को किल करना चाहें, मेमोरी किल हो जाती है, खत्म हो जाता है काम, डेटा स्टोर हो जाता है और आप फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो आपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, डेटा स्ट्रक्चर बनाया और खुद बाई फोर्सली इसको जगह जगह प्रिंट किया, इसका कोई मकसद नहीं था। सही है ना?
जी, सारे डेटा स्ट्रक्चर, कभी गलती से भी नहीं कह देना कि डेटा स्ट्रक्चर कहीं और होता है। डेटा स्ट्रक्चर जो भी आपको मैंने अभी तक बताए ऊपर, या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जब बात हो रही होती है तो वो मेमोरी में ही होता है। All data structure resides in the memory. We have to create a data structure inside the memory. कभी भी गलती से भी नहीं कहते ना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वालों की बेइज्जती हो जाएगी इस तरह से। हार्ड डिस्क में नहीं होता, कहीं और नहीं होता, सारे डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी में होते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी डेटाबेस में या किसी फाइल में, इवन कोई फाइल है, एक्सेल की फाइल है, उसमें आप कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल के किसी सेल में ऐड करना चाहते हैं, तो वो पहले मेमोरी में लोड होता है। और मेमोरी में लोड होता है तो मेमोरी तो एक मैदान है ना, जैसे मैंने आपसे कहा मेमोरी तो एक मैदान है। इसमें वो सोचता है कि किस में मैं इसको लोड करूं। तो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक्सेल बनाने वालों ने पहले से तय किया हुआ है कि इसको किस में लोड करेंगे। एरे में लोड करेंगे, लिंक लिस्ट में लोड करेंगे, तो ये डिपेंड करता है। तो वो लोड करता है इसमें। लोड करने के बाद फिर वो डेटा इंसर्ट या डिलीट जो भी करना चाहते हैं, सॉर्टिंग भी होती है एक्सेल में, सॉर्ट करना है। ये सारे काम जहन में बिठा लो कि ये मेमोरी में जाके होता है, यानी फाइल से भी हो या डेटा बेस से हो, इवन कि इंटरनेट से डेटा बाहर से आ रहा हो, बाहर से वो भी मेमोरी में आएगा पहले। समझ आई बात? यानी आप बोलो तो ये जहन में रख लेना, एवरी डेटा स्ट्रक्चर इनसाइड द। चलो करिए बोलो। हमारी बात हो रही थी कि हम इंसर्शन चाहते हैं, वो कि अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा नहीं है क्यों, वो तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इंसर्शन की दो तरीके हैं, एंड में करें या मिडल में करें, दोनों में काम सेम करना है। इंसर्टिंग एलिमेंट मिडिल और स्टार्टिंग ऑफ द लीनियर एरे। तो मैं और आप अभी कोर प्रोग्रामर बने हुए, कोर यानी हम इंसर्शन का प्रोग्राम लिख रहे हैं यूजर के लिए, एंड यूजर के लिए, कि जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करे तो इंसर्शन का मेथड कॉल करे तो उसको आता हो, उसको उसको पता ही ना हो कि इंसर्शन कैसे चलता है, मैं और आप लिखें उसको, तो हमें पता है कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो वो इसने यहाँ पे बताया। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि अगर इंसर्ट करना है लोकेशन नंबर 4 पे, वैसे तो इंडेक्स लिखना चाहिए यहाँ पे, इंडेक्स नंबर 4 पे मैं इसको इंडेक्स कर देता हूँ। एरे में तो इंडेक्स ही होता है ना, लोकेशन तो हम मेमोरी के कहते हैं, तभी तो हम इंडेक्स कह रहे हैं। इंडेक्स नंबर 4 पे अगर मुझे इसको स्टोर करना है तो वी हैव टू मेक अ प्लेस अ रूम एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। तो आप क्या करेंगे, 5 को 6 पे ले जाएंगे, यानी लोकेशन नंबर 5 के डेटा को 6 पे ले जाएंगे, लोकेशन नंबर 4 के डेटा को 5 पे लेके आएंगे। ये डेटा इस तरह जगह बनेगी, तो फिर आप इस इंडेक्स पे जो है डेटा को कॉपी करेंगे, सही है ना। तो ये बेसिकली करना है। अब ये मूवमेंट वाला काम तो यूजर को नजर नहीं आएगा, ये मुझे और आपको लिखना है। आइए उसके लिखने के लिए उसने कहा कि इंसर्शन का एक एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा हमें। अब ये जो इंसर्शन का एल्गोरिथम है ये चलेगा कैसे, ये मैंने और आपने चलाया, यूजर ने ये नहीं दिया। यूजर ने क्या दिया था वो मैं आपको बताता हूँ, फिर बार बार लिख रहा हूँ मैं। यूजर ने बताया मेरे पास एक एरे ए है, इसमें मुझे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए मैं कहता हूँ कि मुझे 53 इंसर्ट कर, सॉरी मुझे तीसरी लोकेशन पे या चौथी लोकेशन पे 53 इंसर्ट करना है। यूजर ने सिर्फ ये देना है। यूजर की तरफ से जो पैरामीटर हमारे पास रहेंगे वो 2 होंगे, बाकी पैरामीटर हमारे पास खुद स्टोरेज में रखे होंगे। कब रखे होंगे, जब कोई एरे अब ये इंटरेस्टिंग बात है, ये जरा सुनना गौर से, ये हमें हमें पता नहीं चलता। जब हमने किसी लम्हे इंटीजर एरे ए इनिशलाइज किया था 10 साइज का या जो भी साइज का, तो इस वक्त इसके इनिशलाइज होते ही हमारे पास जो चीजें, सिंबल टेबल याद है ना, स्टोर हुई थी, उसमें था बेस एड्रेस, ठीक है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, क्लियर हो रही बात है, ये सब चीजें स्टोर होती हैं कहीं ना कहीं। और लोअर बाउंड अपर बाउंड से इसका जो है वो साइज निकल आता है। और उसके बाद एन, एन का मतलब है कि इस वक्त डेटा किस लोकेशन तक स्टोर हुआ हुआ है। तो इनिशियली डेटा कहीं स्टोर नहीं होता तो 0 होता है इसके अंदर। लोअर बाउंड में अपनी वैल्यू होती है, इसमें सब में वैल्यू जरूर होती है। यानी लोअर बाउंड में बेस एड्रेस उसको मिल गया, मिसाल के तौर पे 301 मिल गया। अपर बाउंड, लोअर बाउंड मिसाल के तौर पे एरे 1 से शुरू हो रहा है, अपर बाउंड मिसाल के तौर पे एरे का साइज 10 है तो 10 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये आगे की तरफ ये स्टोर होती है। जैसे ही अब देखिए, हमें तो लगता है कि हमने एरे इनिशियलाइज किया, इस एरे की इनिशियलाइजेशन के बाद जैसे ही ये इनिशियलाइज होता है, कंपाइलर ये लाइन रन, अभी तो आपने इंसर्शन चलाया भी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये लाइन रन होती है कंपाइलर उसके बेसिस पे ये सारी चीजें बिहाइंड द स्क्रीन
हमें तो आज तक पता ही नहीं चला ना ये चीज़ें और इसके अलावा अभी मुझे नहीं पता और क्या क्या चीज़ें वो स्टोर करता है, ताकि जब आप फ्यूचर में इस एरे से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट करें तो वो मिसिंग ना हो, वहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग ना हो। ये इस वक्त किस एरे के लिए है, हर एरे का डिफरेंट होता है। एक वक्त में आप 4 एरे यूज़ करें तो हर एरे की इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होती है। ये एरे ए की इंफॉर्मेशन है, एरे बी होता तो एरे बी के, तो ये टेबुलेटेड फॉर्मेट में होता है, तो सिंबल टेबल कहते हैं। मेरे ख्याल ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि हाँ कर सकते हैं, इसका सॉफ्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसका फॉर्मेट हम डाउनलोड कर सकते हैं। सिंबल टेबल आप लिखेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर का सिंबल टेबल डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, तो आप लिखें ये सिंबल टेबल तो आपको मिल जाएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। बाकी जो प्रोग्रामर होते हैं वो उनके भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट, यानी अगर सी शार्प के टेक्निकल डॉक्यूमेंट में जाए तो उसके कंपाइलर के सिंबल टेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड तो सबका एक जैसा होता है, सिंबल टेबल होता है और इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आगे पीछे हो वो एक अलग बात। तो इंसर्शन का कोड जो मैंने और आपने लिखा मेरे भाई, ये जो लोग हम कोड लिखने जा रहे हैं, हम जो कोड लिख रहे हैं उसमें यूजर ने हमें क्या दिया है, गौर से देखना। यूजर ने हमें के दिया है और यूजर ने हमें आइटम दिया है और यूजर ने हमें एले दिया है। एले का इसलिए बता रहा हूं मैं कि वो बता रहा है कि एरे ए में इंसर्ट करो, एरे ए, तो वो यहाँ पे लीनियर एरे के नाम से है, ठीक है। यूजर ने हमें बताया, हमने रिसीव किया एले एरे ए के नाम से, हमने रिसीव किया के उसकी लोकेशन के नाम से, हमने किया आइटम उसका डेटा के नाम से। यानी कि 3 चीजें यूजर ने दी। ये एन यूजर ने कतई नहीं दिया था, ये एन मेरे पास स्टोर था कि अब तक कहाँ डेटा स्टोर है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है कि एरे पहली दफा स्टोर हो रहा हो तो एरे एम्प्टी हो सकता है ना, एरे एम्प्टी हो, और एरे एम्प्टी होगा तो एरे की अगर इंडेक्सिंग, गौर सुनना जो मैं अब जो बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड होता रहेगा। 1 2 3, अगर एरे की इंडेक्सिंग 1 से है और अभी अभी एरे बर्थ हुई है इसकी, यानी अभी अभी आपने इसको इनिशियलाइज किया है और कोई डेटा इसमें नहीं है, तो एन की वैल्यू 0 होगी, यानी जो लोअर इंडेक्स होता है उससे 1 कम होता है इसमें। अगर ये 0 से शुरू हो रहा है तो इसमें -1 होगा, बस ये ध्यान में रखना। एन अगर एरे एम्प्टी है, अगर एरे एम्प्टी है तो एन के अंदर 0 होगा अगर इंडेक्सिंग 1 से हो रही है, और एन के अंदर -1 होगा अगर ये 0 से हो रहा है, ठीक है जी। एन -1 नहीं, लोअर बाउंड -1, लोअर बाउंड -1। अच्छा खैर, आइए हम आगे चलते हैं, इस पे फंसे रहेंगे वरना। हेयर एले इज अ लीनियर एरे विद n एलिमेंट्स। n एलिमेंट का मतलब यह है कि उसमें n डेटा स्टोर है। इसका साइज तो अपर बाउंड से पता चलेगा। एंड k इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट k इज लेस देन n, यानी आप लेस देन n तक डेटा देने मतलब स्टोर कर सकते हैं। दिस एल्गोरिथम इंसर्ट एन एलिमेंट आइटम इनटू द kth पोजीशन इन LA। आप LA की kth पोजीशन पे डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जैसे यूजर ने कहा ना 4 लोकेशन पे चाहते हैं, तो आप इसकी kth पोजीशन पे डेटा स्टोर करना चाहते हैं, इसके लिए एल्गोरिथम लिख रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9 10। मैं आपको समझाने के लिए दोनों तरीके बताता हूँ। सपोज करो अभी एरे एम्प्टी है, समझ में आ रहा है, एरे अभी एम्प्टी है और आपने जो कोड लिखा है वो ये लिखा है। हर तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करें, किसी चीज़ की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल डेप्थ में जाके समझते हैं। मैं लिखता हूँ एरे ए डॉट इंसर्ट और यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 1,53। क्यों लिखूँ 1,53? अब जब हम इसको स्टोर करेंगे तो हम देखेंगे कि अब तक डेटा कहाँ तक स्टोर हुआ है। मैंने ये लिखा है, अब इसके अगेंस्ट में एक कोड चलेगा। कोड तो मैं अभी लिख देता हूँ थोड़ी देर में, कोड का तो मसला नहीं है, पहले आपको थ्योरेटिकल समझना है। जो मैं कहता हूँ कि पहले आप अपना ग्राउंड बना लें, फिर जाके आप कोड की तरफ जाएं। मैं अभी तो कोड की तरफ नहीं, कि अभी समझा रहा हूँ बार बार कि देखो क्या चाहते हैं, तब कोड लिखेंगे तो मजा आएगा कि हाँ हमें समझ आ गया क्या बात। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि अभी डेटा जो है वो एन जो है
वो अपर बाउंड से छोटा होना चाहिए। अपर बाउंड से छोटा इसलिए होना चाहिए कि डेटा पूरा फिल नहीं है। एक बात चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि इस वक्त डेटा कहाँ पर है, एन जो है वो 0 पे है, सही है। अगर